नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षत एडू पर, जहां मुश्किल से मुश्किल टॉपिक भी आसान भाषा में समझाया जाता है। अगर आप सच में कॉन्सेप्ट को जड़ से समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार टॉपिक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये है क्या चीज़, पहले इसके बारे में जान लेते हैं डिफिनीशन के थ्रू, फिर इसके आगे हम समझते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है, ग्रुप ऑफ नंबर्स विच हैव सेम डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। कोई नंबर होंगे जो ग्रुप के फॉर्म में बने होंगे, तो दो नंबर्स के बीच में सेम डिफरेंस आता है तो उसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू समझा दे रहा हूँ। ना एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे, समझ में आ जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 10। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ नंबर है, तो इनके दो नंबर्स के मिडिल में देखते हैं क्या क्या इनके गैपिंग है। यहाँ से जब यहाँ हम 2 पे आते हैं तो +1 का इंक्रीमेंट हुआ है, 2 से जब 3 पे आते हैं फिर +1 का हुआ है, 3 से 4 पे आते हैं +1 का हुआ है, 4 5। तो हम ये बात देख रहे हैं कि सब में +1 का इंक्रीमेंट हुआ है। सारे जो भी नंबर हैं सब +1 का हुआ है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो नंबर आ रहे हैं ये सारे सब के सब सेम हैं। सेम गैपिंग होने की वजह से, सेम डिफरेंस होने की वजह से ये जो सेट है, ये नंबर जो सेट बना रहा है ये, ठीक, ये पूरा ये हो जाएगा हमारा AP। कैसा कहलाएगा? AP। AP मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा समझ लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 4 6 8 10 12। तो इसमें देखते हैं कितने की गैपिंग आ रही है। यहाँ पे +2 की, 4 से 6 पे जाने पर +2 की, +2 +2 +2। तो यहाँ पे भी सेम डिफरेंस आ रहे हैं। डिफरेंस क्या है? सेम है। सेम डिफरेंस होने की वजह से ये जो सेट है, ग्रुप नंबर्स का जो ग्रुप है, इन्हें हम AP के फॉर्म में बोलेंगे। ये कुछ भी हो सकता है, बस हमें देखना है कि इनकी जो डिफरेंसेस हैं, टू नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस हैं वो सेम होने चाहिए। अगर हम ऐसे भी देख सकते हैं 1 3 5 7 9 11 13। तो यहाँ भी देख सकते हैं आप, है ना, इनमें +2 का +2 का +2 का +2 +2 एंड +2। तो सब में कैसा है? सेम डिफरेंस आ रहे हैं, सेम डिफरेंस आ रहे हैं। इस वजह से हम इस सीरीज को हम क्या बोलेंगे? AP सीरीज। बस हमें ये देखना है कि AP सीरीज में क्या है, डिफरेंस हमारे सेम होने चाहिए। तो हम यहाँ पे एक लाइन में ऐसे समझ सकते हैं, शॉर्टकट इसकी कीवर्ड क्या है। कीवर्ड AP की पहचान, AP की जो आइडेंटिटी बनाएगी वो क्या है? मुझे डिफरेंसेस को देखना है, डिफरेंसेस को पकड़ना है। वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए सेम। सेम डिफरेंस है तो सीरीज कैसी बनेगी? सीरीज होगी AP की फॉर्म में। अगर डिफरेंसेस सेम नहीं बन रहे हैं तो वो क्या होंगे? वो AP के फॉर्म में नहीं होंगे। जैसे हम यहाँ समझ सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिया 1, फिर यहाँ पे 3 कर दिया, 4 कर दिया, 5 कर दिया, 9 कर दिया, 7 कर दिया, या इसे इंक्रीमेंट के फॉर्म में ही रख देते हैं, इसको 11 कर दिया। तो
हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1 से 3 पे जाने पर +2 का इंक्रीमेंट हुआ है, 3 से 4 पे जाने पर +1 का हुआ है, 4 से 5 पे +1, 5 से जब 9 पे जा रहे हैं तो 4 का इंक्रीमेंट हुआ है, फिर वापस 9 से 11 पे जा रहे हैं तो +2 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे जो ये चीज़ें हैं +2, +1, +1, +4, +2, तो डिफरेंसेस कैसे हैं? डिफरेंसेस सेम नहीं हैं, सेम डिफरेंसेस नहीं हैं। इस वजह से ये जो सीरीज़ बना रही है ना, ये सीरीज़ जो बनेगी वो एपी नहीं कहलाएगी, ठीक है, एपी के फॉर्म में हम नहीं बोल सकते हैं। तो ये तो हुआ एपी की पहचान, इसमें और आगे भी हो सकते हैं। अब हम जो यहाँ वाला नंबर होता है, ठीक है, इसे फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म ईपी के जो नंबर होते हैं, है ना, सीरीज, उन्हें हम फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को जनरल फॉर्म में करने पर हम इसे इस तरह से दिखा सकते हैं, A1, इसे हम क्या दिखा सकते हैं, A2, इसे A3, लास्ट टर्म है, इसे L भी बोल सकते हैं, या नहीं समझ में आ रहा है L तो हम इसे AN कह दे रहे हैं, ठीक है, लास्ट टर्म है। तो इस तरह से भी हम इसको दिखा सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, A1, A2, A3, A4, AN के टर्म में भी इस तरह से भी हमें जनरलाइज कर सकते हैं इसको, AP को। अब अगर हम यहाँ पे एक चीज़ कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट ये है कि A1 से A2 पर जाने के लिए, या A2 से A3 पे जाने के लिए, A3 से A4 पर जाने के लिए, मतलब नेक्स्ट टर्म पे जाने के लिए मुझे कुछ न कुछ ऐड करना पड़ रहा है। वो ऐड जो किया जा रहा है उसी को हम बोलते हैं D, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं D, डिफरेंस बोलते हैं, और वो कॉमन डिफरेंस होता है ना। तो हम इसे D को दिखा सकते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस बोल सकते हैं D को। तो जब हमने A1 से A2 पे जा रहे हैं, हम A1 से A2 पे जा रहे हैं, तो हमने D को ऐड किया था, यहाँ पे D ऐड करने पे ही हम A2 पे जा रहे हैं। इसका मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं, A1 प्लस D को जब ऐड करें तो हम कहाँ पे पहुँच रहे हैं, हम पहुँच रहे हैं A2 पर। उसी तरह से हम यहाँ भी देख सकते हैं, A2 से जब A3 पे जा रहा है तो फिर प्लस D का ही हो रहा है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस जहाँ फर्स्ट A1 और A2 को बीच में जो भी नंबर होगा, यानी D जो है वो यहाँ भी होना है, A2 और A3 के बीच में भी होना है। तो हम यहाँ ऐसे भी बोल सकते हैं, A2 प्लस D इक्वल टू A3। आगे नेक्स्ट हम ऐसे भी बोल सकते हैं, A3 प्लस D इक्वल A4। तो मैं इसे जनरलाइज करूँ और आगे इसे क्या बोल सकते हैं, D इक्वल टू A2 माइनस A1। यहाँ भी क्या है, D इक्वल टू A3 माइनस A2। यहाँ भी क्या बन जाएगा, D इक्वल टू A4 माइनस A3। तो मुझे ये दिख रहा है D सब में सेम आ रहा है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, या A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं। तो हम AP को समझने के लिए पहले हम इसको थ्योरी पार्ट जितना है कवर कर ले रहे हैं।
उसके बाद जब इसकी क्वेश्चन को हम इसको सॉल्व करेंगे तो इजली वे में सॉल्व होता चला जाएगा। और इसको देख लेते हैं, इसकी थ्योरी पार्ट को। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो हमारा डी है वो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3, और ये ऐसे आगे चलता चला जाएगा, क्योंकि हमारा AP जो है ना, वो AP की जो सीरीज बन रही A1 A2 A3 A4 A5, यहाँ तक अगर हम समझे इसको, इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि जब हम A1 से A2 पे जा रहे हैं तो हम D को ऐड कर रहे हैं, फिर A2 को जब A3 पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, D ऐड हो रहा है, फिर यहाँ भी ऐसे ही D ही ऐड हो रहा है, वापस यहाँ भी D ऐड हो रहा है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें AP में समझने के लिए है। तो एक जनरल अगर और इक्वेशन बना के देखा जा सकता है तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि A1 प्लस D, तो ये अभी पीछे हमने देखा ही था, है ना, ऐसा ही है। लेकिन हम यहाँ पे एक नई चीज़ और देख रहे हैं, सॉरी यहाँ पे 2 ही होना है, ये 2 होना है। A1 प्लस, जब A1 से A3 पे जा रहे हैं तो हमें D प्लस D प्लस D 2 है ना, 2 टाइम्स में हमें D दिख रहा है A1 से A2 पर जाने के लिए। A1 से A3 पे जाने के लिए, सॉरी A1 से A3 पे जाने के लिए हमें 2 टाइम्स D देखना पड़ रहा है। D इधर भी है, D यहाँ भी है, तो हम यहाँ पे A1 प्लस 2D करेंगे तो हम कहाँ पहुँच रहे हैं, हम A3 पे पहुँच रहे हैं। ठीक है, फिर वापस देखिए A1 प्लस, जब हम A1 से पहुँच रहे हैं कहाँ, A4 पे जा रहे हैं, तो कितने टाइम्स D ऐड हो रहे हैं, D D D 3 टाइम्स ऐड हो रहा है। यहाँ पे हम कह सकते हैं 3D इक्वल A4, वैसे ही A1 प्लस 4D इक्वल हो जाएगा A5। एक इक्वेशन ऐसा भी आ रहा है कि हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो तो हमारा A1 ही होना है, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस किसी भी AP के लिए कॉमन डिफरेंस को हम D से शो करते हैं। ओके, D हो गया। तो मैं डायरेक्ट अगर ऐसे कह सकता हूँ कि सेकेंड टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म ऑफ AP, हम ऐसा बोल सकते हैं A1 प्लस D। थर्ड टर्म क्या हो सकता है, थर्ड टर्म A1 प्लस 2D, क्योंकि फर्स्ट से जब सेकंड पे थर्ड पे हम जा रहे हैं तो हमें D प्लस D ऐड करना पड़ रहा था। अगर यहाँ भी नहीं समझ में तो मैं और एलोबरेट कर दे रहा हूँ, D प्लस D है ना, ये इक्वेशन दिखा दे रहा हूँ, A1 A2 A3 A4, तो मैं यहाँ से यहाँ गया, कितना ऐड हुआ, प्लस D, वापस A2 से A3 पे जा रहे हैं प्लस D, A3 से A4 पे जा रहे हैं प्लस D। तो हम ये देख रहे हैं कि जब A1 से हम A2 पे जा रहे हैं, A1 से A2 पे जा रहे हैं तो 1 टाइम में D ऐड हो रहा है। अब A1 से जब हम A3 पे जा रहे हैं, A1 से A3 पे जा रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, 2 टाइम्स D ऐड हो रहा है, तो ये मैंने D ऐड कर दिया। इसमें मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या से A1 प्लस 2D। तो हमारा थर्ड टर्म क्या हो गया, A प्लस 2D। तो मुझे एक रेफरेंस, एक कनेक्टिविटी ऐसी दिख रही है कि जैसे हम थर्ड टर्म की बात करते हैं यहाँ पे 2D ऐड हो रहा है ना, सेकेंड टर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 1D ऐड हो रहा है। अगर मैं फोर्थ टर्म की बात करूँ, फोर्थ टर्म की बात करता हूँ, A1 प्लस 3D ऐड होगा। क्यों, क्योंकि A1 से जब 4 पे जा रहे हैं तो मुझे कितने टाइम D मिलेगा, 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम्स।
तो 3D ऐड हो रहा है। ऐसे ये एक इक्वेशन बनना चला जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म जो हमारा होगा A1, सेकेंड टर्म हो जाएगा A प्लस D, सेकेंड हो गया, थर्ड हो जाएगा A प्लस 2D, फोर्थ टर्म होगा A प्लस 3D, फिफ्थ हो जाएगा A प्लस 4D। नेक्स्ट ऐसे ये बनता चला जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ये बनता चला जाएगा। तो एक जनरल इक्वेशन यहाँ से भी मिलना शुरू हो गया है। तो हम किसी भी AP को समझने के लिए AP नंबर और AP सीरीज़ है कि नहीं है, उसकी आइडेंटिटी हमें D से मिलना है। D हमें क्लियरिटी देगी कि वो AP है कि नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस आ रहे हैं किसी भी AP के सीरीज़ में, जो भी नंबर हैं उनके कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहे हैं, यहाँ भी जो आएगा वहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, वहाँ भी सेम है ना, सेम कुछ ये सारे के सारे सेम आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर यहाँ पे है ये यहाँ है ना, वो कैसे होंगे, AP के फॉर्म में होंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, छोटा सा एक इंट्रो था, और नेक्स्ट मैं आगे आपको समझाऊंगा सारा चीज़ें कैसे क्या होना है। इस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, हम इस पर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन ले लेके। थैंक यू। और एक और बात है, वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।